अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि जो लाइसेंस दिया गया था वो किसकी सरकार में दिया गया था। 2016 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। टीएफ की बात तो ब्रजेश पाठक जी के साथ देखिए, मैंने कहा ना, मैं इस चीज को इसमें कह रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि भाजपा जाए तो ब्राह्मण का सम्मान वापस आए। शिवपाल यादव जी पहले अपनी हस्ती बताएं कि समाजवादी पार्टी में क्या है, कि ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते। और उस समय इन्होंने उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रहमो करम पर उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर राजनीति कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल की बाटी चोखा खा रहे थे, इसलिए। अभी हाल ही में धनंजय सिंह का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा कि एंटी ठाकुर कितना रिलेट करता है ये, कि योगी को ब्राह्मण विरोधी, एंटी ब्राह्मण दिखाना है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। अखिलेश यादव की हैसियत थी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण किसी को मुख्यमंत्री बना दे, नहीं बना सकते, क्योंकि उनको सिर्फ खुद में मुख्यमंत्री बनना है। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको देश नहीं सुनता। एक तो पप्पू के नाम से फेमस हैं राहुल गांधी जी, वही अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव तो वो पप्पू हैं तो ये टप्पू हैं। योगी जी एक संत है, हिंदू संत है, और मैं हिंदू समाज से आता हूँ। अखिलेश यादव जी पहले अपने चाचा को सम्मान दे दें, उसके बाद ब्राह्मणों को सम्मान दें। अखिलेश जी अपने पिताजी के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए थे ना। वो धनिया और पुदीना में अंतर नहीं जानते हैं। उस देश में या उस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक नए कलेवर में नजर आ रही है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम तड़के लग रहे थे, लेकिन इस वक्त एक मुद्दा खूब ज्यादा गरमाया हुआ है, और ये मुद्दा है ब्राह्मण राजनीति का। ऐसे में एक युवा इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इनका नाम अमित त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में महामंत्री हैं। इन्होंने आई लव योगी का पोस्टर लगाया था और अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए थे। इन्हीं सब से खूब ज्यादा सुर्खियां भी इन्होंने बटोरी थी। चूंकि मुद्दा इस वक्त ब्राह्मणों के विषय का है, मुद्दा क्षत्रियों की बैठक का है, मुद्दा सहभोज का है। बात करेंगे। अमित, बहुत स्वागत है आपका फिल्म टिक्स पर। आई लव योगी पोस्टर से खासा चर्चाओं में आए थे आप, क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, जरूरत की अगर बात करेंगे, देखिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाले थे, उस समय उन्होंने कहा था कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आपने देखा, जिस उत्तर प्रदेश को विभागों राज कहा जाता था, आज 9 सालों के अंदर आज उसको विकास की नई गति पर ले जाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। वो एक हिंदू संत है, हम सब उनको देख रहे हैं कि जिस प्रकार सपा तो कह रही है कि ठाकुर हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जातिवाद चश्मा है, क्योंकि वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसमें उनको उसी चश्मे से वो देख रहे हैं। वो एक संत है। आप उत्तर प्रदेश की वो भगवा पहनते हैं, उन्होंने पिंड दान कर रखा है, और उन्होंने संत समाज को अपनाने का काम किया है। ये पूरा हिंदू समाज जानता है, पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में थे, उन्होंने एक जाति एक समुदाय को बढ़ाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले आपने देखा किस प्रकार से जातियों के आधार पर यहाँ पे रोजगार देने का काम किया जाता था। एक जाति को बढ़ाने के लिए, एक समुदाय को बढ़ाने के लिए पिछड़े हो गए, दलित हो गए, ब्राह्मण हो गए, स्वर्ण जातियां हो गई, इन सबको दबाने का काम समाजवादियों ने किया। आज 2017 के बाद से जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, बिना जाति के भेदभाव के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ योगी जी ने काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, नए आयाम को छूने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। विकास के पायदान पे आप देखेंगे तो विकास के गति को देखेंगे तो आज जो बेरोजगारी दर यहाँ उत्तर प्रदेश में 19.3 थी, आज वो 3.33% के नीचे आ गई है। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का काम कायम हुआ है आज। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों का महिमा मंडन हुआ करता था 2017 से पहले, या तो वो अपराधी आज जेल के अंदर हैं या फिर वो मृत्यु लोक पहुंच चुके हैं। ये हमारे योगी जी ने किया है। आज उसी के आधार पे हम सब योगी जी से प्यार करते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश प्यार करता है। तो आखिर इतने आरोप क्यों, इतना ज्यादा क्यों आरोप लग रहे हैं? एक सीमा होती है आरोपों की, लेकिन हर मुद्दे पर अखिलेश जी सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं। अभी कोडीन का एक मामला हुआ, कोडीन सिरप वाले में देखा, योगी जी ने बयान दिया, प्रशासन सामने आया। कल अखिलेश जी ने फिर एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, प्रिंसू, तमाम लोग दिख रहे हैं, और वो अभियुक्त भी दिख रहा है जिसके ऊपर आरोप थे। उन्होंने वीडियो डालकर उस पर लिखा है कि गृह प्रवेश में घर के सब लोग थे। देखिए, जहाँ तक कोडीन की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक जगह पे आप गूगल कर लीजिए कि जो लाइसेंस दिया गया था
वो किसकी सरकार में दिया गया था? 2016 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। और जो आरोपी आप बता रहे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी फोटो अखिलेश यादव जी के साथ भी है, ये सबने देखा है। चाहे आप आलोक सिंह एसटीएफ की बात फोटो तो ब्रजेश पाठक जी के साथ देखिए, मैंने कहा ना, मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं फोटो योगी जी के साथ दिखी, उन नेताओं के साथ। देखिए, मैं फोटो को व्यक्तिगत तौर पे आधार नहीं मानता हूं आरोप का, क्योंकि फोटो नेताओं के बीच में अधिकतम लोग जाते हैं और फोटो खिंचाने आते हैं, हजारों फोटो रोज खींचती है नेताओं के साथ, तो किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि आरोपी है कि ये निर्दोष है, तो फोटो कोई आधार नहीं होता। लेकिन हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है विधानसभा में, उन्होंने कहा है कि अपराधियों, हमारा बुलडोजर तैयार है, जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उन अपराधियों के ऊपर, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी इस चीज को कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं सीएम योगी का एक बयान आपको कोट कर रहा हूं, वही विधानसभा सत्र के दौरान का बयान है। उन्होंने भी फोटो की बात कही थी कि उनकी फोटो किसके साथ है। आप कह रहे हैं कि फोटो को हम आधार नहीं मानते। देखिए, मैं फोटो आधार इसलिए नहीं मानते। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, देखिए मुख्यमंत्री जी उस संस्था के हमारे अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी है कि देखिए, जब अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, ब्रजेश पाठक के साथ आपने बताया फोटो है, तो जब इस तरीके की बात होगी तो भाई आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही। और मुख्यमंत्री जी ने साफ इस बात को कहने का काम किया कि जो लोग थे, क्योंकि अभी तक ये लोग, देखिए ये लोग ब्राह्मण ठाकुर जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में बयान दिया है उसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्योंकि जो आरोपी अभी तक ब्रजेश सिंह के साथ दिखा रहे थे और लोगों के साथ दिखा रहे थे, उनकी फोटो उन लोगों के साथ भी आ गई है जो लोग अभी तक आरोप लगा रहे थे, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा सामने वालों को कि वो सच्चाई क्या है। और मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो अधिकारी मिली भगत में हो, चाहे जो नेता हो। जिस भाषा में उस आरोपी को समझाने की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ वैसे ही जो कानूनी रूप कार्रवाई होगी वो होती है और होगी। अमित जी, आप युवा हैं जी और लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में एक नाम आता है, बड़ा नाम है, शिवपाल सिंह यादव। आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि ब्राह्मणों का सम्मान हमारे वहां है। माता प्रसाद पांडे जी, नेता विरोधी, उन्होंने भी कहा कि भाजपा जाए तो ब्राह्मण का सम्मान वापस आए। ये तंज उन्होंने कसा उस हालिया मुद्दे पर जब 35 से 40 आपके पार्टी के नेता एमएलसी बैठ जाते हैं, सहभोज कर लेते हैं। हंगामा क्यों है? खाना ही तो खाया है। देखिए, शिवपाल यादव जी पहले अपनी हस्ती बताएं कि समाजवादी पार्टी में क्या है, उनका क्या मान सम्मान समाजवादी पार्टी में हाशिए पर हैं, कोई पूछ नहीं रहा है समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को। एक समय शिवपाल यादव की सपा सरकार में तूती बोलती थी, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज हाशिए पे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने उनको दबाने का काम किया है, उनको कुचलने का काम किया है। लेकिन आज एक जाति और एक धर्म के चक्कर में और वोट बैंक के लिए वो अखिलेश यादव के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो शिवपाल यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस समय कहां थे जब उन्होंने अखिलेश यादव को कहा था कि ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, और उस समय इन्होंने उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर राजनीति कर रहे थे। आज जब जिस अपने ये बड़ा बयान है आपका कि जब अखिलेश के साथ छूटा था तो बीजेपी के रहमो करम पर उन्होंने तो अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। देखिए, प्रगतिशील समाज मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का टच था उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनका जब उनका सम्मान नहीं हो रहा था समाजवादी पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया था। शिवपाल यादव की हैसियत नहीं है कि वो ब्राह्मणों को अपने यहाँ लेकर आए, पहले अपना सम्मान बचाए समाजवादी पार्टी में, तब वो ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की बात करें। और जिस समय उनकी सत्ता थी, जिस समय उनकी तूती समाजवादी पार्टी में बोलती थी, आप किसी से छुपा नहीं, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज के अंदर नीरज मिश्रा की गर्दन काट के कन्नौज से लखनऊ मंगवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। उस समय शिवपाल यादव जी कहां थे? उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के हित की बात क्यों नहीं उठाई थी? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि वाजपेयी परिवार को किस प्रकार से उसको बेइज्जत किया गया था। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग कहां थे? उनको जूते की माला पहनाकर पूरे एरिया में घुमाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। ये ब्राह्मण विरोधी लोग आज ब्राह्मण हितैषी बन गए। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, ब्राह्मणों को कोस रहे थे, वो आज पीडीए में पंडित, जो पिछड़े का दाम दे रहे थे, वो आज पंडितों का नाम देने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी
ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी में भरपूर सम्मान देने विपक्ष का पर तो सब कोई बोल लेता, आपने अपने मुद्दे पे बात नहीं की। अमित जी, हमने जो आपसे सवाल पूछा था, हाँ। आपने तो शिवपाल जी पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया तमाम अपने। और निश्चित सी बात है, राजनीति में तमाम शिकायतें होती हैं, वो आपको दर्ज कराना निश्चित सी बात है, ये आपका अधिकार है। लेकिन हमने पूछा कि जो ब्राह्मणों की बैठक हुई, इस पे हंगामा क्यों? क्योंकि पूर्वांचल की बाटी चोखा खा रहे थे इसलिए? नहीं, देखिए, ब्राह्मणों की जो बैठक है उस पर कोई है तौबा नहीं है, जिसका जैसा। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बाकायदे लेटर जारी कर दिया। नहीं, देखिए, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ब्राह्मणों की बैठकों पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने इस तरीके की बैठकों पर टिप्पणी की, चाहे वो जिस जाति की हो। अच्छा, केवल ब्राह्मणों के लिए टिप्पणी। तो मोर्चे तो आपके वहां विभिन्न जातियों के बने हैं, पिछड़ा वर्ग का बना है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना है। तो अगर कोई ऐसी बैठक हो गई, या मान के चलिए हम कह रहे हैं कि किसी ने उसको बैठक का नाम दे दिया, वो सिर्फ एक मीटिंग भी तो हो सकती है। देखिए, नहीं, मैं आपसे इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर जाति का सम्मान है, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, हर किसी को अधिकार दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह देना चाहता हूं ईमानदारी से, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, इस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, जितना दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले हर थानों के अंदर एक जाति एक समुदाय के अधिकारियों की पोस्टिंग हुआ करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाइए, आज ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, या उच्च पदों पर भी जो जिस तरीके से जिस नायक है उसको उस तरीके का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज वो समाज है जो हर जातियों को साथ में लेकर चलने वाला है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक दलित बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड होगा था। उस समय एक ब्राह्मण बेटे ने, ब्रह्म दत्त द्विवेदी, जिन्होंने जाके उस महिला का सम्मान बचाने का काम किया था, दलित बेटी की इज्जत बचाने का काम किया था, जब तो समाजवादी पार्टी ने उस दलित बेटी की हत्या कर दी होती और उसका काम खत्म कर दिया होता। तो यह है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज किसी के रहमो करम पर चलने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज अपनी नीतियों को बनाता है, अपनी नीतियों पर आगे चलता है। लेकिन हाँ, आज उन लोगों को ब्राह्मणों की जरूरत दिख रही है, जो अभी तक कह रहे थे। आपके मीडिया कर्मी को भी जब आपने देखा कि अखिलेश यादव से जब एक मीडिया पत्रकार ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा, तुम किस जाति के हो? तो उसने बताया मैं ब्राह्मण समाज से हूं। अच्छा, तभी तो इस तरीके के टॉन्ट अखिलेश यादव मारते हैं। उनके नजर में ब्राह्मणों की कोई इज्जत सम्मान नहीं है। वो ब्राह्मणों को हमेशा दबा कुचला हुआ देखना चाहते हैं। क्षत्रियों को सम्मान देते हैं। देखिए, आपने देखा किस प्रकार से आज इस उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। अभी हाल ही में धनंजय सिंह का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा कि एंटी ठाकुर कितना रिलेट करता है ये? देखिए, मैं जातियों से, जहां तक जाति की बात है, मैं इतना कह सकता हूं आपसे नितेश जी कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश हो, आपने ब्राह्मणों की बात की, ब्राह्मणों का मुद्दा गरम है, लेकिन हमारे समर्थन में वीरभूषण शरण सिंह जी खड़े हो गए, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजा भैया खड़े हो गए। तो आज जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो हमेशा से सदियों से चले आए हैं। दोनों ये आपने महत्वपूर्ण बात की इस वक्त कि ये राजनीति में बहुत कम देखा जाता, दुर्लभ माना जाता है कि जब किसी जाति वर्ग या विशेष उसके बारे में बात होती तो दूसरे वर्ग का समर्थन आना। तो ये वास्तव में इस वक्त राजनीति में दुर्लभ। क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका जो परिणाम सकारात्मक है वो बीजेपी के पक्ष में आएगा या बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज की जहां तक बात है, मैं तो ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा बेटा हूं, मेरा परिवार है ब्राह्मण समाज, मैं वहां से ही आता हूं। जहां तक कि ब्राह्मण समाज को मैं इतना समझता हूं, देखता आया हूं, राजनीति में हूं, तो ब्राह्मण समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। आपने 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2017 का चुनाव विधानसभा देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए लोकसभा, फिर 22 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, और अभी आने वाला 27 देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज जो है वो जानता है कि उसको उचित जो स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी उसको दे सकती है। हमारे ब्राह्मण समाज से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो लोग आज ब्राह्मण बाकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो हमारे ब्राह्मण समाज से जो डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक जी, उनके परिवार के ऊपर इतनी अमर्यादित टिप्पणी किसने की थी? उसको क्या सजा समाजवादी पार्टी ने दी थी? उसका तो सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था कि ब्राह्मण समाज की जो बहन बेटियां, उन परिवार पे इतनी अमर्यादित टिप्पणी कि मैं आपके चैनल पे भी नहीं कह सकता हूं। उस पर हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, हम लोगों ने जाके पुतला फूकने का काम किया था अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का जगन चौराहे पे। देखिए, जहां तक ब्राह्मण समाज की बात है, ब्राह्मण समाज सदैव देश हित और राष्ट्रहित की बात करता है। हमारे लिए जातिवाद में राष्ट्र पहले,
देश पहले। हम देश की उन्नति की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की उन्नति की बात करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के में जितने भी ब्राह्मण जो हैं, उनसे पूछे वो आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्यों? इसलिए कि उन्हें कठपुतलियों का जो प्रेम था, वो उनको वोट बैंक का जो प्रेम है वो उनसे छूट नहीं पा रहा। वो इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर, कि उनको ये लग रहा है कि अगर मैं मंदिर चला गया तो ये कठपुतली मुझे वोट नहीं देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा एक जाति एक समुदाय को बढ़ाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर जाति हर समुदाय को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। एक चैनल पर अखिलेश जी ने कहा था कि MY का मतलब महिला और युवा है। देखिए, अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं आपको चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी जब इसी उत्तर प्रदेश में राज कर रहे थे तो महिलाओं के साथ जो शोषण होता था, उनके जो बलात्कार होते थे, वो गायत्री प्रजापति जैसे जो रेप के आरोपी थे, उनके साथ तो जाके उनका चुनाव प्रचार करते थे। उस समय इनका महिला सम्मान कहां चला गया था? ये जो युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के ऊपर इलाहाबाद देख लीजिए, चाहे कन्नौज देख लीजिए, हर जगह जब वो रोजगार मांगने जाते तो लाठीचार्ज किसकी सरकार में होता था? समाजवादी पार्टी सरकार में होता था। उस समय युवा और महिला याद नहीं आते थे। आज महिलाओं को जब रात 2 बजे भी उत्तर प्रदेश के अंदर वो घूम रही है, टहल रही है, उनको किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का राज कायम है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आज सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश नई विकास की गाथाओं को आगे लेकर जा रहा है, नए आयाम को छू रहा है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट हो गए, नए नए हाईवेज बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, अस्पताल बन गए, लोगों के लिए रोजगार के संसाधन बन गए, बिना भेदभाव नौकरियां दी जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को क्या चाहिए? सबका साथ सबका विकास के साथ। आज कोई जाति का भेदभाव नहीं है कि हम ब्राह्मणों को ही सिर्फ नौकरी दे रही है या क्षत्रिय को ही नौकरी दे रही है। इस सरकार में अगर जो नौकरी का पात्र है, चाहे वो जिस जाति का हो चाहे जिस धर्म का हो, बिना भेदभाव सबको रोजगार देने का काम योगी जी की सरकार करी। इसलिए सरकारी नौकरी 8 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने देने का काम किया। यह है योगी जी का शासन। अमित त्रिपाठी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बीजेपी या योगी जी? हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो हमारे सनातन संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की बात करेगा, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यक्तिगत रूप से तो इस चीज को कह सकता हूं कि हमारे लिए धर्म महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो देश हित की बात करेगा, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम जाति और धर्म को लेकर क्या करेंगे? अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण का जो मुद्दा एकदम से उठा, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में थे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना, इस पर भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान है। उनका कहा कि तीनों जो मूर्तियां लगी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो उनका ये भी कहना है कि एक ही वर्ग की मूर्तियां लगी हैं। तो आप इस चीज को देखिए ना, चाल चरित समाजवादी पार्टी का यही है कि वो उनका सामने क्या अभी कह रहे थे, ब्राह्मण हमारे पास आ जाए उनको उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन एक तरफ इनके सांसद कह रहे हैं RK चौधरी की कोई योगदान इन तीनों महापुरुषों का देश के लिए नहीं था। तो ये चाल चरित रहेगा आपके सामने। ये ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। ये कभी भी ब्राह्मणों को उचित स्थान पे देखना पसंद नहीं करेंगे। इनकी एक ही मानसिकता है कि ये केवल एक जाति एक समुदाय को बढ़ाना चाहते हैं। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आज जो इस मुख्य विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उनको मुख्य धारा से जुड़ने नहीं देना चाहते। इनके कार्यकर्ता और दलितों की जमीन कब्जियाना चाहेंगे। जो अपराधी इनकी सरकार में थे, उन वो लोग गरीबों की, दलितों की जमीन, आज जो जब दलितों की जमीनें कब्जियाई गई इनकी सरकारों में, उस पे आज जो अपराधियों द्वारा जो उन जमीनें कब्जियाई गई उनको मुक्त करा के आज उस पर आप देख रहे हैं कि लोगों को मकान देने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण होने के नाते इस चीज को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज उन लोगों को यह समझ आ गया जो अभी तक ब्राह्मणों को हाशिए पे समझ गए थे, जो अभी तक ब्राह्मणों से ये पूछते थे आप किस जाति से हैं, अच्छा ब्राह्मण से हैं। तभी इस तरीके से जो टॉन्टबाजी क्या करते थे जो नेता अखिलेश यादव लोग, वो उनको आज समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के बगैर सरकार बना पाना असंभव है। हमारे सहयोगी हैं संजय पांडे जी, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट तैयार की है और उनकी रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ, उनका जो कहना, मैंने उनको ध्यान से सुना, उनका कहना है कि ये जो बैठक हुई थी ब्राह्मणों की सहभोज, इससे बीजेपी को लाभ हो सकता था और ये बैठक जो थी वो योगी के पक्ष में थी। लेकिन तमाम तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि योगी को ब्राह्मण विरोधी, एंटी ब्राह्मण दिखाना है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, और आप इतना बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? जो ये पूरा माहौल तैयार हुआ, ट्विटर ट्रेंड हुआ, और जो हमारी संजय जी की बात थी कि ये बैठक जो हुई थी ये योगी के पक्ष में हो सकती थी। देखिए, इसमें कहीं पंकज जी ने
नुकसान तो नहीं कर नहीं दिया? नहीं, देखिए कोई नुकसान नहीं है। नुकसान और फायदे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, राष्ट्रीय और देश हित के लिए जो भी मुद्दे होंगे उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन जहां तक बात है, आपने कही योगी हेट्स ब्राह्मण, तो ऐसा कुछ बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, दैट इज ए ट्विटर ट्रेंड। देखिए एक सच्चाई है इस देश के अंदर कि इस देश के लोगों के में कई जातियां ऐसी हैं, कई ऐसी पार्टियां जो देश हित में जो भी कार्य होते हैं उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। आज योगी जी के राज में जितना ब्राह्मण सुरक्षित है उतना किसी राज्य में सुरक्षित न था, न है, न रहेगा। और ब्राह्मण को उचित स्थान इसी पार्टी में देने का काम योगी जी के राज में ही संभव हो पाया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई ब्राह्मण समाज से मुख्य नेता के तौर पर उभरे तो ब्रजेश पाठक जी, जो कि डिप्टी सीएम है, तो ये सम्मान भारतीय अखिलेश यादव की हैसियत थी उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण किसी को मुख्यमंत्री बना दे, उनकी हैसियत हो बना दे, किसी को डिप्टी सीएम बना दे, नहीं बना सकते, क्योंकि उनको सिर्फ खुद में मुख्यमंत्री बनना। जो परिवार, जो पीडीए की बात करते थे, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो किसी भी पार्टी, किसी भी समाज के लिए काम नहीं कर सकते। वो केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव काम करते हैं। आप बताइए मुझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, किस जाति का है समाजवादी पार्टी में? उपाध्यक्ष किस जाति का है? 5-5 7-7 सांसद जो इनके परिवार के हैं वो किस जाति के हैं? आप वहां पे नेता विरोधी दल किस जाति के हैं? देखिए, आप मुझे एक बात नहीं, वो तो कहते हैं ना, वो तो जब भी कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी की बात कहती है। आप मुझे बताइए, एक नेता प्रतिपक्ष आपने बना दिया, लेकिन हमने तो डिप्टी सीएम देने का काम किया है। हमने तो 50 से 55 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं। तो इसका नतीजा यह है कि ब्राह्मण समाज योगी जी पर भरोसा करता है, भारतीय जनता पार्टी पर यकीन करता है। देखिए, जिसके पास जैसा चश्मा है उसको देखने का काम करा। आप मुझे बताइए, अगर जाति की बात हो गई है तो सेना में जाति किसने ढूंढी? अखिलेश यादव ने ढूंढी। उन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। क्यों? सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट की जरूरत क्या है? क्या ये जातियों में भी सेना को भी बांटने का काम करेंगे क्या? हमारी सेना में हर जाति, हर समुदाय के लोग हैं, लेकिन आप उसमें एक जाति को खोसने के लिए बैठे हैं कि अहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए। देश की सेना का कोई धर्म हो, कोई वो नहीं, वो सैनिक है, वो हमारे रक्षक हैं, वो देश के रक्षक हैं। उनमें कोई जाति का भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता है और जिसका जैसा चश्मा है वो वैसा ही देखेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोग कई न्यूज वाले इस चीज को चला रहे थे, उसमें विधायक ब्राह्मणी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास भी जानकारी है, उसमें कई निषाद समाज के भी विधायक बैठे थे, कई क्षत्रिय विधान परिषद सदस्य भी थे। तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये जैसे फोटो के बाद चला, लेकिन उसके बाद आपके तमाम नेता एमएलसी हैं, उमेश द्विवेदी जी, रत्नाकर जी, उन लोगों ने बयान दिया। तो उसके बाद ये देखिए, मैं आपसे एक बात, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, आप एक बात मुझसे समझिएगा जी, कि आपने कहा ब्राह्मणों की बैठक थी। देखिए, इस समय सत्र चल रहा था विधानसभा का, और विधायक एक ही जगह के तो है नहीं, अलग अलग जगहों से चुन के आए हैं। जब विधानसभा सत्र जमता है तो एक जगह विधायक इकट्ठा होते हैं। जब इकट्ठा होते हैं, या तो वो किसी फंक्शन में इकट्ठा हो पाए, और फंक्शन में भी नहीं हो पाते, किसी का कोई काम है, किसी के अपनी व्यक्तिगत परिवार में कोई काम है, तो वो वहां नहीं इकट्ठा हो पाए। लेकिन जब सत्र जमता है तो सारे विधायक एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो जब इकट्ठा होते हैं तो सब समाज के विधायक हैं। देखिए, सब समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है। अपने समाज में क्या कमियां हैं, उन कमियों पे बात रखना, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए उसका भी चिंतन करना उस समाज की उसकी अपनी एक स्वेच्छा होती है। तो एक बैठक रखी गई, बैठक के रूप में उस पे देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे ब्राह्मण समाज हो या किसी भी जाति में कोई कमी नहीं है, कमी सबके अंदर होती है, और कहीं पर भी कोई दिक्कतें उनको दूर कैसे किया जाए। हमारे विधायकों ने इस चीज को बताया कि अगले इसका मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जो बयान दिया, जब क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि बैठक होना कोई बुरी बात नहीं, बस इसमें कुछ और लोग भी अगर शामिल हो जाते। और उसके बाद अब ये जो सहभोज वाली बैठक है उस पर भी उन्होंने समर्थन किया। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, ये जो भी टिप्पणी हो गई है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष से जोड़ा जा रहा है, ये एकदम नैरेटिव चलाया जा रहा है योगी जी के विरोध में, क्योंकि मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है। आई वांट क्लियरली लिसन दिस, कि क्या यही एक पॉइंट है? मैं उसी पर आना चाह रहा था और संभवतः आपने उस चीज को पकड़ लिया। क्या ऐसा लग रहा है कि ये चीजें गढ़ी जा रही हैं? और अगर गढ़ी जा रही हैं तो क्या बीजेपी में कोई विभीषण है या विपक्ष कुछ ऐसा कर रहा है? देखिए, मैं नीतीश जी आपको और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप युवा हैं, आप युवाओं की राजनीति करते हैं, और देश का कर्णधार जो होता है
वो युवा ही होता है। तो एक युवा सोच क्या है, क्योंकि ये जो पूरा मामला चल रहा है अमित जी, इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो युवा हो रहे हैं। जो वीडियो देखे जा रहे हैं वो युवाओं के द्वारा देखे जा रहे हैं। इस पर आपकी देखिए प्रतिक्रिया? नीतीश जी, मैं कहूँ आपसे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो एक नेगेटिव रोज सेट होता है। रात में भी अभी प्रसून वाजपेयी जी एक पत्रकार हैं, उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज रात कुछ बड़ा होगा और दिल्ली तक उसकी जो धमक है वो दिखाई देगी। तो ऐसे भी पत्रकार हैं, ऐसे भी विरोधी लोग हैं जो रोज सरकार गिराने का पत्रकारों को ही विरोधी बना दिया। देखिए नेताओं पे बात कीजिए। मैं नेताओं पे भी आऊंगा। देखिए मैं ये इसलिए आपसे इसी को कह रहा हूं कि रोज आज 1.5 साल हो गया मोदी जी की सरकार को। मोदी जी की सरकार को इन्होंने 1.5 साल के अंदर कम से कम 1500 बार रोज गिराने का काम किया। रोज ट्विटर पे ट्वीट किया कि आज सरकार गिरेगी। अभी मोदी नीतीश जी का था, उसमें हुआ कि नीतीश जी समर्थन वापस लेंगे, मोदी जी से सरकार गिराने का काम करेंगे, नायडू जी वापस लेंगे। इस तरीके की चर्चाएं मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच आती थी। लेकिन आज का जो युवा है वो हर चीज समझता है, वो देखता है। आज का युवा जागरूक है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें उसको दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं। आप जो पढ़े लिखे हैं उनको तो छोड़ दीजिए, आप एक आम छोटे से मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं उसके पास भी जाइए, उससे भी पूछिए ना कि देश में और देश के लिए क्या जरूरी है या उत्तर प्रदेश में क्या जरूरी है। तो बहुत ईमानदारी से इंसान कहता है कि हमारे लिए योगी जी जरूरी है। कि आज हम अगर ईमानदारी से कमा खा पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम है। आज हमें कोई परेशान नहीं कर पाता है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां तक नेताओं की बात है, राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी की बात पे मीडिया विश्वास रखते होगी, हम सब तो नहीं रखते, युवा तो नहीं रखता है। क्योंकि राहुल गांधी 2 लड़के हैं, वो देश की राजनीति के 2 लड़के हैं। देखिए, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को पसंद किया गया लोकसभा में, उन्होंने आपको बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी थी। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको देश नहीं सुनता। एक तो पप्पू के नाम से फेमस हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को क्या बताया था? चौकीदार चोर है कहा था। इसको एक नेगेटिव पूरा सेट किया गया था पूरे देश के अंदर। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जाके कोर्ट में चुपके से माफी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई। वही अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव तो वो पप्पू हैं तो ये टप्पू हैं। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर आप क्या यकीन करते हैं? योगी जी आपके बिल्कुल मन मस्तिष्क में छाए रहते हैं। देखिए, हमारे मन मस्तिष्क की बात नहीं है। अकेले अमित त्रिपाठी के मन में रहे तो अमित त्रिपाठी कोई वो नहीं है कि अमित त्रिपाठी पूरा चुनाव बदल देंगे। अमित त्रिपाठी की इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन हाँ, वो देश की और प्रदेश की जनता की इतनी हैसियत है कि योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो तत्पर है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, सब जाति के लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो बिना भेदभाव सबके लिए खड़े रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना आया, मुझे बताइए उस समय अखिलेश यादव जी कहां थे? उस उत्तर प्रदेश के अंदर जब लोगों को नेताओं की जरूरत थी, उन लोगों को राशन की जरूरत थी, उन लोगों को बुनियादी सुविधाओं की जरूरत थी, उस समय अखिलेश यादव जी को आप एक मुझे वीडियो दिखा दीजिए कि किसी को वो भोजन बांटते दिखे हो या किसी को जरूरतमंद चीज, लोगों को कोई भी जरूरत की चीज पहुंचाने का काम करो। नहीं किया। अखिलेश यादव अपनी जिंदगी बचाने के लिए मस्त थे कि मैं अपने को सेफ रखूं, तभी तो मेरी राजनीति हो पाएगी, तभी तो मैं मुख्यमंत्री आगे का बन पाऊंगा। लेकिन योगी जी ने ये नहीं सोचा। योगी जी ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। उन्होंने केवल जनता के हित को ही अपना हित समझा। जनता के सम्मान के लिए वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए दिन रात तत्पर है। वो लोगों के बीच में जाते थे, वो लोगों के बीच में जहां भोजन की व्यवस्था थी वहां जाके किचन को चेक करते थे कि उनको सही खाना लोगों तक पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा। जो बुनियादी सुविधाएं थी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वो दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे थे इस चीज की। वो दिखाता है कि एक सच्चा जनसेवक जो होता है वो ऐसा होता है। हम सब इसीलिए योगी जी को प्यार करते हैं। योगी जी छत्री नहीं है। मैं आपसे फिर क्या देना चाहता हूँ, योगी जी एक संत है, हिंदू संत है, और मैं हिंदू समाज से आता हूँ। आज जो हिंदू समाज जो ये राम मंदिर को बनने नहीं दे रहे थे, जो ये लोग 500 साल का जो मुद्दा था राम मंदिर का हमारा, उसको ये लोग राम जी को काल्पनिक बताने का काम करते थे। आज जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तभी ये संभव हो पाया। मोदी योगी की जोड़ी से ही संभव हो पाया कि आज ये राम मंदिर बन पाया है। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सनातन संस्कृति को किस प्रकार से दबाया जाता था, कुचला जाता था, हमारे मंदिरों को जमींदोज किया जाता था, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज सारे जातियों का भेदभाव मिट गया है।
आज सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ योगी जी की काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने ब्रजेश पाठक जी का नाम लिया कि ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण समाज का एक नया चेहरा बन चुके हैं। अभी जो हालिया मामला हुआ 24 घंटे में ब्रजेश पाठक जी की योगी जी से 2 मुलाकात हुई, मोदी जी से। तो क्या लगता है कि केंद्र और राज्य में ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण चेहरे के नाम पर ब्रिज का रूप ले रहे हैं, एक पुल का निर्माण कर रहे हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत यहाँ पर खटपट हुई है उसको बैलेंस किया जा सके, एक संदेश दिया जा सके, कुछ है ऐसा? नहीं, देखिए, ब्रजेश पाठक जी की जहां तक बात है, ब्रजेश पाठक जी दिन रात सभी लोगों से अपने यहाँ दरबार लगता है, उसमें सब लोग जाते हैं। वहां पर जो और प्रदेशों से आते हैं और शहरों से जो लोग आते हैं उनके लिए अपना प्रसाद की भी व्यवस्था रखते हैं। तो जहां तक हम लोग जानते हैं माननीय पाठक जी को, माननीय पाठक जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, मैं एक आम इंसान की तरह बात करूँ, राजनीतिक हटा दीजिए, राजनीतिक जो परिस्थितियां उनको अगर छोड़ के मैं ब्राह्मण के उससे बात करूँ तो मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं। अभी कुछ समय पूर्व मेरे ताऊ जी एडमिट थे, मैं आपको बता दूं, एडमिट थे, आईसीयू की मुझे जरूरत थी। मैंने तत्काल प्रभाव से माननीय पाठक जी को इस चीज को कहा और मैंने नर्मदा भाभी से भी इस चीज को कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज है, हमारे यहाँ बहुत जरूरत है, ऐसी चीज की मदद हमें चाहिए। आप विश्वास मानिए, तत्काल प्रभाव से मदद मुझे मिलने का काम हुआ था। और जहां तक कि मैं बताऊं, और केवल ब्राह्मण समाज की, क्योंकि मैं ब्राह्मण से उसमें मैंने बताया, लेकिन अभी तक मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल माध्यम से, मैं आपको अपने व्हाट्सएप भी दिखा दूं, मैंने पाठक जी के यहाँ जितनी भी बातें कही हैं, जितने लोगों को भी जरूरत कोई भी पड़ी है स्वास्थ्य से जुड़ी, मैंने उनको अवगत कराया है। तो उन लोगों को वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिलने का काम हुआ है। मैं ये नहीं कहता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर किया है, आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। वो एक ब्राह्मण नेताओं के तौर पे उभरे हैं और उनको, और हम सब चाहते हैं कि वो और आगे बढ़ें। जैसे वो नेता के रूप में आगे बढ़ेंगे, ब्राह्मण समाज का उत्थान ही होगा, क्योंकि उन्होंने, वो हो गए दिनेश शर्मा जी हो गए, जितने भी ब्राह्मण नेता हैं वो ब्राह्मणों के लिए भी काम करते हैं और जातियों के लिए भी काम करते हैं। लेकिन हाँ, मैं इससे भी थोड़ा सा अलग एक बात कहूंगा, देखिए, वो डिप्टी सीएम है, वो ब्राह्मण कोटे से बने, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन वो डिप्टी सीएम है, वो हर जाति को साथ में लेकर भी चलते हैं, हर जाति के सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। जहां पर भी कोई भी जाति का व्यक्ति हो, अगर उसको कोई सुख है या दुख है, उसके यहाँ पहुंचने का काम करते हैं, उसकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। तो हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रेम करते हैं, अपने डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम हमारे अच्छे हैं और दोनों के लिए हम कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते हैं। बाकी रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी पहले अपने चाचा को सम्मान दे दें, उसके बाद ब्राह्मणों को सम्मान दें, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। शिवपाल चाचा एक पुराने बड़े नेता हैं, लेकिन आज वो हाशिए पे, हम लोगों को दुख होता है कि शिवपाल चाचा का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि शिवपाल यादव वो नेता हैं जिन्होंने कई नेता समाजवादी पार्टी में खड़े किए, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने उनको खत्म करने का काम किया। आज कौन पूछता है समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जी को? कोई नहीं पूछता। शिवपाल यादव जी खुद को मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। अखिलेश का भविष्य नहीं है क्या? आपको लगता है क्या? हमें तो नहीं लगता अखिलेश जी का कोई भविष्य है। अखिलेश जी अपने पिताजी के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही चतुर नेता थे। वो जानते थे कि अखिलेश यादव जी परिपक्व नेता नहीं है, ना बन पाएंगे। वो विदेश से पढ़ तो आए, लेकिन जहां वो धनिया और पुदीना में अंतर नहीं जानते हैं, उस देश में या उस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने रहते उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं आपके जो भी व्यूअर्स होंगे वो उसको देखें और मुझे बताएं कि अखिलेश यादव जी 2012 में अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, फिर 2024 में चुनाव हुआ। एक भी चुनाव में अखिलेश यादव जी की स्थिति क्या रही बताइए मुझे? अपने दम पर, जब से वो अपने दम पर जितने भी चुनाव हुए उसमें मुंह की खाए कि नहीं खाए। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पसंद करती है। हाँ, कुछ नेता हैं, कुछ मीडिया है जो उनको अपना बॉस बना के उनको एक नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी स्थापित नहीं हो पाएंगे। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। वो मुख्यमंत्री जी और मोदी जी की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं हमसे ही आके डिबेट कर लें और हमको ही मात दे दें, और हम जिस मुद्दे पे वो हमसे बात करें, मैं उनको उस मुद्दे पे बात करता हूं, वो आके हमसे डिबेट करें। खुला निमंत्रण आए वो। मैं कहता हूं ना, मुझे भी, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मुझको धमकी दी जाती है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो तुम्हारा हश्र नीरज मिश्रा जैसे होगा। तो मैंने कहा भाई, जब समाजवादी पार्टी आएगी, जिसकी जितनी हैसियत हो अपने दम लगा लेना। ब्राह्मण किसी से डरता नहीं है, और जो भी करता अपने दम। आप ब्राह्मण हैं इसलिए धमकी मिलती है, या बीजेपी से हैं इसलिए धमकी मिलती है, या योगी जी को पसंद करते हैं इसलिए धमकी मिलती है? तीनों कड़ी एक ही जगह जाके जुड़ती हैं, क्योंकि
आज योगी जी ब्रांड है विश्व में, देश में और प्रदेश में ब्रांड है उनके। मोदी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय चेहरा है तो हमारे योगी जी हैं, किसी से छुपा नहीं है। मैं गुजरात गया, मैं अभी एमपी गया था, मैं महाराष्ट्र गया, सरदार पटेल जी की जो जयंती थी उस पे जो यात्रा थी उस पे हम लोग शामिल हुए थे। मैं बता दूं आपको, हम लोग वहां गए तो लोगों का जो उत्साह था योगी जी के लिए, वो कहते जैसे जाने की उत्तर प्रदेश से आए तो लोग अपने आप ही योगी जी, अरे योगी जी बहुत अच्छे, हम लोग को देखना कैसे हैं क्या है। तो ये जो लोगों का, आम जनता का जो प्रेम था योगी जी के लिए, वो दिखाता है कि आज योगी जी एक ब्रांड बन गए। और रही बात ये जो समाजवादी पार्टी मुझे किस तरीके की धमकी देते हैं, ब्राह्मण या भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ और योगी जी को प्यार करता हूँ, ये तीनों बात सच है। और इन लोगों ने धमकी दी कि नीरज मिश्रा जैसा आपके साथ हंस होगा, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो मैं उनसे तब भी कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जितनी मेरी लिखी होगी उसकी कोई काट नहीं पाएगा। और बाकी मेरी जैसी राजनीति मैं वैसी राजनीति करूंगा। मैं हिंदू सनातन संस्कृति की बात करूंगा, उसके समर्थन में अपनी बात रखूंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं योगी जी के साथ हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही जीना है और भारतीय जनता पार्टी में ही मरना है, क्योंकि मेरी दूसरी कोई पार्टी नहीं हो सकती। क्योंकि जो सम्मान ब्राह्मणों का और हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी में, वो कोई और पार्टी कर नहीं सकती। क्योंकि चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कांगा नाग या ब्राह्मण दिखे तो पहले ब्राह्मण को जूते से मार दो, जान से मार दो, क्योंकि ये दिखाने का प्रयास किया कि कांगे नाग से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है। तो इस तरीके की सोच रखने वाले ब्राह्मण हितैषी हो सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए, नहीं हो सकते। आज मैं आपसे कह दूं, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं शायद, आज आप पत्रकारिता बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन आप अगर जाइए अखिलेश यादव जी से कुछ पूछ लीजिए जाके, तो वो आपसे जात के बारे में पूछेंगे। और जब आप उनको बता देंगे कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं तो वो आपको धुतकार देंगे। ये है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सोच ब्राह्मणों के प्रति। और वो केवल एक जाति एक नेता है, चाहे आप दलितों को उठा के देख लीजिए, चाहे पिछड़ों को उठा के देख लीजिए, ये किसी के हितैषी नहीं है, केवल ये एक जाति और एक समुदाय के हितैषी है ये, और वो भी एक जातियों में यादव। आप मुझे बताइए, आज पूजा पाल जी हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक है ना, विजमा यादव जी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इनका सम्मान किसने बचाने का काम किया? विजमा यादव तो यादव समाज से आती है, उनका सम्मान बचाने का काम किसने किया? योगी जी ने किया है, योगी जी ने उनका सम्मान बचाया। पूजा पाल जो पिछड़े जात से आती है, उनका सम्मान किसने बचाया? योगी जी की सरकार ने बचाने का काम किया। जब ये अपने विधायकों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, ये ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे? ये लोग दोहरी चरित्र के नेता हैं, दोहरी चरित्र के लोग हैं। ये कभी भी देश हित और उत्तर प्रदेश के हित में कोई बात नहीं कहेंगे। ये केवल ये जाति और समुदाय का ही चश्मा पहने हैं, वो चश्मा इनसे उतरने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण है वो भी आज हाशिए पे हैं। वो केवल अपनी जमीन, वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा के। पवन पांडे की हस्ती क्या है, हैसियत क्या है समाजवादी पार्टी में, मुझे बताइए। चुनाव हार गए ना अयोध्या से, आज बड़ी बड़ी बातें करें। मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या से आते हैं पवन पांडे, कितनी बार राम मंदिर गए? कभी गए क्या? कितने ब्राह्मणों के हित में इन्होंने आवाज उठाने का काम किया, मुझे बताइए। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं। जब समाजवादियों ने मुझे धमकी दी, मैंने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ इसलिए नहीं खड़े होंगे कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं और भारतीय जनता पार्टी से आता हूं, इसलिए आप नहीं खड़े होंगे। तो आप काहे के ब्राह्मण नेता हैं? तो आप समाजवादी पार्टी के नेता होंगे ना, ब्राह्मण के नेता नहीं हो सकते। ये नाराजगी है, निमंत्रण? देखिए, हम लोगों को जरूरत नहीं है पवन पांडे जैसे नेताओं की। हमारे पास खब्बू तिवारी जैसे ब्राह्मण नेता अयोध्या में हैं, और खब्बू तिवारी जी का बढ़िया हिसाब है। और हमारे पास ब्राह्मणों नेताओं की कमी नहीं, और ब्राह्मण समाज हमारे। एक ब्राह्मण नेता के तौर पर आपकी क्षत्रिय नेताओं में सबसे बड़ी पसंद? देखिए, हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास योगी जी जैसा नेता है। और अभी आपने कहा वो ठाकुर नहीं, अब आप कह रहे हैं क्षत्रिय नेता की बात। नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्षत्रिय नेताओं के बारे में पूछ रहा हूं। मैं क्षत्रिय नेताओं में जहां तक आप मुझे बात करेंगे, देखिए हमारे पास हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ जी हैं और उनके बेटे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं, ब्रजभूषण राजा भैया। देखिए, ब्रजभूषण सगन सिंह को मैं सुनता हूं, मुझे पसंद आते हैं, मेरी व्यक्तिगत भेंट नहीं है उनसे। राजा भैया तो मुझे पसंद है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और वो हिंदुत्व के उस पे जाते हैं। हम लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और मुझे पसंद है। मैं इस चीज को मतलब डिनाई नहीं कर सकता। रही बात, मैं राजनाथ जी के इसने कहा, वो एक तो सांसद है, ऊपर से मेरे परिवार, एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार जब कोरोना पॉजिटिव था, 16-17 लोग एडमिट थे हमारे परिवार को, उन्होंने एडमिट कराया था। उस कंडीशन में पूरा परिवार एडमिट था। उसको पूरा 2 दिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे फोन करके हालचाल लेने का काम किया था।
जब तक हम वो डिस्चार्ज नहीं हो गए, उन्होंने हर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने का काम किया। हमारे नीरज भैया हों, कोई भी हम लोग दिक्कत, नीरज सिंह जी जो उनके बेटे हैं, लगातार हम सबकी चिंता करते हैं, हमारे परिवार की चिंता करते हैं, कोई भी सुख हो या दुख हो उसमें शामिल होने का काम करते हैं। तो हम सब हमारे लिए वही नेता हैं और वही हमारे अपने हैं। तो यहाँ देखिए, जाति हमारे लिए बाद में है, हमारे लिए देश और धर्म पहले है। हम सनातन संस्कृति को पसंद करते, सनातन संस्कृति को प्यार करते, और सनातन में ही जीना और सनातन में ही मर जाना। कोई किसी का डर नहीं, कोई किसी का खौफ नहीं। ब्राह्मण किसी के रहमो करम पर जीता नहीं है। ब्राह्मण अपने में खुद ही विशेष है, खुद ही अपने में वरिष्ठ है। ब्राह्मण अपनी नीति और नियत को खुद ही तय करता है, उसको किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं। और शिवपाल यादव से कहिए, जो पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से कहिए, जो ब्राह्मण उनके पार्टी में, उनको सम्मान दे दें, उचित सम्मान दे दें। उसके बाद वो किसी और ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करें। खुद उनके यहाँ वो अपने यादव समाज को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो पिछड़ों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे जो उनके यहाँ विधायक है, वो हमको सम्मान देंगे। उनसे सम्मान, उनके रहमो करम की हम सबको जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के विचार से ही ब्राह्मण समाज प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में योगी जी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिल्मेटिक्स का मंच साझा करने के लिए। आप जिन्हें सुन रहे थे ये अमित त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के सवालों के बीच में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़े तमाम आरोप लगाए और वर्तमान समय की सियासत में उपजी ब्राह्मण राजनीति को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है ये बाकायदा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और इसके पीछे तमाम बड़े हाथ हैं। हालांकि इस पूरी बातचीत का जनता पर क्या कुछ व्यापक असर पड़ेगा, यह नैरेटिव है या वास्तव में इसके पीछे की कोई सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाल फिलहाल वर्तमान समय की राजनीति गर्म है। आप मुझे सुन रहे हैं फिल्मेटिक्स पर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं जितेंद्र।